नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में जो कुछ चल रहा है वो तुरंत इसी वक्त बंद होना चाहिए। ये बात जब सामने आई तो अमेरिका क्यों उठ खड़ा हुआ, इस पर आज हम बात करेंगे। गजा में कत्ल गारत तुरंत बंद हो, इस बात को बेहद संजीदगी से उठाते हुए यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा में एक प्रस्ताव या तजवीज आती है। 14 मुल्क उसके फेवर में होते हैं, लेकिन फिर अचानक अमेरिका बीच में आ जाता है और इस प्रपोजल को वीटो कर देता है। आप सोचिए, जहां गजा में लोग भूख से तड़प रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियों से भून दिए जा रहे हैं, उनके घर मलबे के ढेर बन चुके हैं, हजारों बच्चों पर मौत मंडरा रही है, उस कत्लो गारत को रोकने की तजवीज को अमेरिका रोक देता है। इस बात ने एक और बात को मजबूत कर दिया कि कितने भी कयास लगाए जाएं कि अमेरिका इसराइल से पीछा छुड़ाना चाह रहा है या दूर जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर का मीडिया कितने भी कयास लगाए कि अमेरिका इसराइल की नहीं सुनेगा या इसराइल से पीछा छुड़ाना चाह रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई यह है कि इसराइल और अमेरिका एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि भले ही कहा जा रहा हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे या ट्रंप नेतन्याहू के रवैये से नाराज हैं, हो सकता है इन दोनों लीडरान में कुछ वक्त खिंचाव या अनबोला हो भी जाए, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब जब इसराइल को बचाने की बात आएगी, अमेरिका वहां उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका में यहूदी या इस्राएली लॉबी इस कदर हावी या मजबूत है कि वहां की कोई भी सरकार इसराइल के खिलाफ कदम बढ़ा ही नहीं सकती। तो गजा में तबाही रोकने के प्रस्ताव पर वीटो के पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं। कैसे, ये भी समझते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से गजा में सीजफायर का एक प्लान ऑलरेडी चल रहा है। यह अलग बात है कि इसराइल इस सीजफायर को शुरू से नहीं मान रहा है। वो तो मार्च महीने से ही सीजफायर तोड़कर गजा में हौलनाक हमले अंजाम दे रहा है। ऊपर से उस पर खाना रोकने का भी इल्जाम है। लेकिन क्योंकि सीजफायर अमेरिका की पहल पर हुआ था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि इससे इतर कोई और प्रस्ताव दुनिया के दूसरे देश लेकर आएं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप गजा में शांति का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, जिस तरह वो दुनिया में हर जगह के युद्ध विराम के लिए खुद की पहल का दावा करते हैं। ऐसे ही गजा में भी वो चाहते हैं कि वहां का फाइनल क्रेडिट उन्हें ही मिले। इसलिए भी यूनाइटेड नेशंस में गजा के लिए आने वाले प्रस्तावों को अमेरिका रोक देता है। गजा में तबाही रोकने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाने वालों में कोई छोटे मोटे देश शामिल नहीं थे, बल्कि वो भी बहुत पावरफुल देश हैं दुनिया के। चौदह देशों के इस प्रस्ताव, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश शामिल हैं, हमास के जरिए इस्राएली बंधकों की रिहाई और गजा में इंसानी मदद की बिना किसी रोक टोक की आपूर्ति पर जोर दिया गया था। इनमें यूएन में परमानेंट और इनवाइटेड दोनों तरह के मुल्क शामिल थे। 14 मुल्क पहली बार इस्राएल के खिलाफ खड़े हुए थे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए वीटो कर दिया कि यह असंतुलित है, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें हमास की निंदा या उसके गैर मुसल्ला या जिसे हथियारों से अलग करने को कहा जाता है, उसकी कोई मांग नहीं की गई। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले यूएन में अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव डोरोथी शिया ने कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। गजा में इस्राएली आक्रामकता शुरू होने के बाद से ही अमेरिका कहता रहा है कि इस्राएल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। लेकिन यूएन में 14 मुल्कों के जरिए गजा में तबाही रोकने के प्रस्ताव को रखने से एक बात तो साफ हो गई है, और वो ये कि इस्राएल मुखालिफ या इस्राएल विरोधी मुल्कों की तादाद अब बढ़ती जा रही है।
पहले इसराइल की हिमायत में लोग खड़े हो जाते थे। अब तो हालात ये हैं कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में हुक्मरान भले ही इसराइल के साथ खड़े दिखें, लेकिन वहां की आवाम पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ हो गई है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका या वहां की सरकारें हार्ड लाइनर हैं इसराइल के फेवर के मामले में, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो पक्के इसराइल के हिमायती हैं। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुद इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक हम सिर्फ इसराइल के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते रहेंगे तब तक अमेरिका फर्स्ट तो होने से रहा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्या पूरी तरह से ऐसा कर सकते हैं, इसकी उम्मीद बेहद कम है। उधर पीएम नेतन्याहू पर भी जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। कैसे, उसे समझिए। इस्राएल में एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो नेतन्याहू पूरी तरह से इस्राएल में इलेक्शन हार जाएंगे। नेतन्याहू की सरकार गिराने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन गजा में जमीनी जंग में इस्राएल को हमास से चैलेंज मिलना भी शुरू हो गया है। तो इधर कई दिनों से चुप रहने और गजा में इस्राएली आक्रामकता को सीज फायर के नाम पर बर्दाश्त करने के बाद अब हमास फिर से उठ खड़ा हुआ है। हमास ने आईडीएफ के 3 फौजियों पर हमला कर दिया। इसे इस्राएल डिफेंस फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। यह हमला महज एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा था जो बताता है कि हमास अब फिर पूरी ताकत में है। गजा के उत्तरी इलाके जबालिया में पिछले दिनों उस वक्त सन्नाटा पसर गया था जब इस्राएली सेना के एक सैन्य काफिले को निशाना बनाते हुए जोरदार विस्फोट हुआ था। यह काफिला एक फायर व्हीकल की हिफाजत के लिए निकला था, लेकिन हमास की बिछाई गई मौत के जाल में फंस गया। हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसने शवाज विस्फोटक और रॉकेट प्रणालियों से हमला किया। पहले आईईडी से गाड़ी को उड़ाया, फिर पास के घर में पनाह लिए हुए सैनिकों पर मिसाइलें दाग दी गईं। यह एक प्री प्लान एम्बुश था जिसकी चपेट में आए 3 इस्राएली सैनिक, जिसमें एक सीनियर कमांडर भी शामिल था। हालांकि आईडीएफ ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह माना कि हालात बेहद कशीदा थे। वैसे भी आईडीएफ बहुत सारी बातों को छिपा लेती है। हूतियों के हमले हों या फिर हमास के या फिर ईरान के जरिए इसराइल पर किए गए हमलों हो, बहुत सारे हमलों को छुपा लिया गया है, उसके नुकसान को बताया नहीं जाता है। इस हमले के साथ ही गजा में मारे गए इस्राएली फौजियों की तादाद 423 तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास की गुरिल्ला हिकमत अमली अब रिवायती फौजी ताकत पर भारी पड़ रही है। जबलिया की गलियों में उठे धुएं ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि जंग चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जमीनी जंग अभी बाकी है और उसमें हमास माहिर माना जाता है। तो ये था आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे खूब शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपसे ये भी इल्तिजा रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।